हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जीज होंगी। सो स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। लेट्स सी कि एरीज के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ गिल्ट। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ऐसा मुझे लग रहा है कि या तो आपको अपने किसी डिसीजन पे थोड़ा सा गिल्ट हो सकता है, या एक फियर ऑफ फ्यूचर कहीं ना कहीं हो सकता है। एक एंशियसनेस आप फील कर सकते हो, जहाँ पे दो सिचुएशंस मुझे लग रही है। अगर मैं आपकी खुद की सिचुएशन की बात करूं तो एक ऐसा डिसीजन लेने का डर कि ये डिसीजन ले लिया तो लाइफ ख़राब ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, चीज़ें सब सही रहे, मैं खुश रहूँगा नहीं रहूँगी या नहीं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और दूसरा ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन को भी आपको लेके गिल्ट हो सकता है, जैसे भी उन्होंने आपको ट्रीट किया है अभी तक। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो फॉर वृषभ राशि वी हैव द कार्ड ऑफ वी आर द वर्ल्ड। तो टॉरस के लिए अगर मैं बात करूं, मेरे को ऐसा लगता है कि आपके फैमिली, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं किसी चीज़ में। अगर आप एनर्जेटिकली थोड़ा सा लोनली फील करते हो नेक्स्ट 24 आवर्स में, या एक लैक ऑफ सपोर्ट वाली चीज़ अगर आपको फील हो रही है अपनी लाइफ में रिसेंटली, तो आपकी जो फैमिली है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो आपके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम बनते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ माइंड। जेमिनाई के लिए आई वुड से आप कंप्लीटली स्टक हो। जैसे अगर आप ये कार्ड देख पा रहे हो, बहुत डरावना कार्ड है, उतने ही डरावने थॉट्स हैं आप लोगों के दिमाग में। ओके, इट्स लाइक कि एक तो बहुत ज़्यादा एक ऑस्ट्रक वाली चीज़, या एक थोड़े शॉक में रहना कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे कैसे हो गया, क्योंकि एक होता है कि जब तक हम इल्यूजन में रहते हैं हमें लगता है कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, नहीं मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। बट जैसे ही वो एकदम जो सच होता है वो सामने आता है ना, तो उस चीज़ को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो इतना ज़्यादा शॉकिंग, इतना ज़्यादा ऐसा होता है, इतना इंटेंस होता है दैट इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट इट। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ क्लिंगिंग टू द पास्ट। एक डब्बे में अपने आप को बंद कर लिया है आपने, और ये जो डब्बा है उसके अंदर वो रील्स आपकी चलती ही रहती हैं पुराने थॉट्स की, ठीक है, आपके पास्ट की। इसने मुझे ऐसा बोला था, इसने मुझे इतना कंप्लेनिंग वाला एटीट्यूड है इस टाइम पे, या कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस में आपके जो थॉट्स हैं, या कह लो कि जैसे इस टाइम पे आपकी जो एनर्जी हो रखी है एक्सट्रीमली कंप्लेनिंग, एक्सट्रीमली ब्लेमिंग वाली एनर्जी हो रखी है। हर किसी में कुछ ना कुछ या तो कमियां निकालना, या तो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और उसी चीज़ को आप ले लेके हर जगह घूम रहे हो, ठीक है। और उससे क्या होगा कि दूसरों की नेगेटिव एनर्जी तो आप बहुत अच्छे से ले ही लोगे, और अपनी नेगेटिव एनर्जी भी आप दूसरों को बहुत आराम से दे दोगे। सो दैट इज़ देयर। लेट्स सी कि हमारी अगली राशि क्या है। वी हैव लियो। सो सिंह राशि के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ चेंज। पहली चीज़ तो ये कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। अगर कहीं कहीं पे अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं जो थोड़े से आपके ऑपोजिशन में जाके हो रही हैं, आपके फेवर में कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, 3D में इस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि यूनिवर्स इज़ नॉट ऑन योर साइड, या आपके फेवर में ना चीज़ें होना, आपने इतना कुछ किया लेकिन तब भी आपको बदले में कुछ नहीं मिला। ये जो कुछ भी है ये सब अभी कुछ टाइम का ही है। लेट्स से 2 to 3 days। आफ्टर 3 days यू विल सी कि आपकी जो एनर्जी होगी वो चेंज होगी, बिकॉज यू आर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड। ओके, लेट्स सी कि कन्या राशि के लिए क्या मैसेज है। So for Kanya Rashi we have the card of the dream. I think you have extreme and strong liking for someone, ठीक है। किसी को लेके बहुत ही ज़्यादा आप strongly feel करते हो, किसी को आप बहुत ज़्यादा like करते हो, और ये जो आपकी feelings हैं ये और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी with time। ओके, अब या तो ये आपका हो सकता है, या हो सकता है कि कोई आपको like करता है, बट ज़्यादा मुझे जो सिनारियो लग रहा है वो यही है that you like someone। एंड पहले ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पर्सन को लेके पहले आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है। एक होती है ना ट्रॉफी मटेरियल की, बस ये इंसान हमें मिल जाए उसके बाद हमें इसे कहीं पे सजा दे। तो वो वाली जो चीज़ है, उस पैटर्न को कहीं ना कहीं आपने तोड़ा है। एंड नाउ यू आर एक्चुअली लविंग द पर्सन जैसे वो हैं, रादर दैन उस पर्सन को मोल्ड करके अपने हिसाब से कुछ
करना। ओके, लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ टर्निंग इन। लिब्रा के लिए दो चीज़ें मुझे लग रही हैं कि अगर आप मुद्रा के साथ काम करते हो, जो अलग अलग योग में जो मुद्राज होती हैं, अगर आप उनके साथ काम करते हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके सबकॉन्शियस तक वो मैसेज जो भी आप पहुंचाना चाहते हो रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, कोई भी एक ऐसा चेंज आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप और कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो, तो मुद्रास के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, उन मुद्रास को थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। मे बी यू कैन डू इट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ योगा टीचर। तो ये अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी होगी, आप अपनी बॉडी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। इस टाइम आपकी बॉडी बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड है आपकी इनर एनर्जी के साथ। ओके, लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ स्ट्रेस। वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ना सराउंडिंग में कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपसे बहुत मज़े ले रहे हैं, ठीक है। बेसिकली उस पर्सन को बहुत मज़ा आ रहा है आपको स्ट्रेस में देख के, ठीक है, और वो आपको किसी बात पे और ज़्यादा पोक किए जा रहे हैं, और ज़्यादा चिढ़ाना, ठीक है, आप और ज़्यादा गुस्से वाले बनते जा रहे हो, एजिटेटेड, ये वो, जैसे बहुत जल्दी लोग आग लगा देते हैं ना, तो यहाँ पे आप उस आग को बहुत अच्छे से पकड़ते हुए दिख रहे हो, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो इसलिए थोड़ी सी फ़नी भी चीज़ है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको पागल बना रहा है और आप बने जा रहे हो फॉर नो रीज़न। ओके, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो धनु राशि के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ क्रिएटर। धनु राशि की मैं बात करूँ, आपकी काफ़ी ज़्यादा माइंडफुल अप्रोच मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, दो सिनारियोज़ लग रहे हैं। वन इज़ रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन, ठीक है, अपनी लाइफ में 3D लेवल पे कुछ क्रिएट करना, ओके, कुछ बनाना, कुछ नया स्टार्ट करना एंड ऑल ऑफ दैट। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बॉडी वर्क करने का ट्राई कर रहे हो। ओके, बॉडी वर्क इन द सेंस कि हो सकता है आप एकदम फिटनेस को लेके और ज़्यादा एक्टिव हो गए हो, ओके, या अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, एकदम हेल्थ कॉन्शियस हो जाना। तो इधर अपनी बॉडी को लेके आप कुछ कर रहे हो, या आप अपने गोल्स को लेके, मैनिफेस्टेशन को लेके कुछ कर रहे हो, ओके, और वो चीज़ आप बहुत अच्छे से करते हुए दिख रहे हो। आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, वो बहुत हेल्दी तरीके से बाहर आती हुई दिख रही है। तो अगर आप कोई क्रिएटिविटी वाला काम भी करते हो, ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट्स लाइक कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आप और ज़्यादा हम्बल डाउन होते जा रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि, कैप्रिकॉन्स। सो कैप्रिकॉन्स के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ करेज। कैप्रिकॉन्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को विश्वास करने में, किसी पे वो ट्रस्ट दिखाने में थोड़ा सा एक इशू क्रिएट हो सकता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। एक ऐसी जर्नी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे यू हैव टू रीस्टार्ट समथिंग, जहाँ पे आपको कुछ रीस्टार्ट करना है, और वो रीस्टार्ट वाली चीज़ ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल आपको फील हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि आप खुद अच्छे से ग्रो हो गए हो, ओके, बट अब टाइम आ गया है कि आपके आसपास के जो लोग हैं आप उनकी हेल्प करो, ओके, और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस सिखाना पड़ेगा, अच्छा खासा पेशेंस सिखाना पड़ेगा आपको, ओके। एंड मुझे ना यहाँ पे कुछ एनर्जी बेबी से रिलेटेड भी दिख रही है, ठीक है, मे बी अपने चाइल्ड पे थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, अपने बच्चों पे थोड़ा और पेशेंस सिखाना पड़ेगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो एक्वेरियस के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ सप्रेशन विच इज़ नंबर 10। बेसिकली अपने आप को कुछ ऐसे थॉट्स के कुछ ऐसे थॉट सोचना जिससे कि आप अपने दिमाग को, अपनी चीज़ों को रैशनलाइज कर सको, और जो मेन कंसर्न है उसको आप दबाते जाओ। वाई? बिकॉज यू डोंट हैव दी ओडेसिटी, आपके अंदर वो ओडेसिटी नहीं दिखाई दे रही है कि आप अपने इन चैलेंजेस को एक्चुअली फेस कर सकते हो। तो इसलिए आप उनको सोच रहे हो कि ठीक है, सप्रेस कर देते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, अच्छा मैं इस पर्सन को लाइक करता हूँ, बट इस पर्सन को लाइक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हमारा कुछ हो नहीं सकता विदाउट इवन ट्राइंग। ओके, तो ये एक छोटा सा
एग्जाम्पल है, कोई भी सिनारियो हो सकता है, बट आप अपनी खुद की डिज़ायर्स, अपनी खुद की प्रॉब्लम्स, हर चीज़ को आप सप्रेस कर रहे हो, लेकिन जब वो बाहर फटेगी तो इट विल बी टू लेट. ओके, लेट्स सी स्पाइसेस के लिए क्या मैसेज है. सो वी हैव द कार्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़. पहली चीज़ तो ये कि किसी टाइप का ट्रैवल है जो कहीं ना कहीं आप कर सकते हो आने वाले टाइम में. थोड़ा माउंटेन एरिया या हिली एरिया, या नॉट एग्जैक्टली माउंटेन एरिया, थोड़ा सा हिली वाला जो एरिया होता है, बहुत बड़े बड़े माउंटेन, वैलीज़ और ये सब. तो कुछ लोगों के लिए एक तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ हो सकती है, ठीक है, अरावली एरिया और ये सब चीज़ें. दूसरा मुझे ये वाली भी चीज़, ज़्यादा तो वैसे मुझे ट्रैवल का ही लग रहा है कि जिस चीज़ की आपके लिए पॉसिबिलिटी बन सकती है आने वाले टाइम में. दूसरा मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि कोई बहुत दूर से आपके पास आ सकता है, कोई दूर से आपसे मिलने के लिए आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी लेके आ सकते हैं. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी कैन ऑल्सो बी देयर. ओके, किसी टाइप की न्यूज़ आपके पास आ सकती है उस पर्सन के थ्रू. ओके, सम मैसेंजर एनर्जी इज़ देयर. So that was your reading. I hope it helps. I'll see you next time. Bye bye. Take care.